आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मैंगो की ऐसी रेसिपी जो कि ये मीठा ना तो आपने पहले कभी खाया होगा ना इसको ट्राई किया होगा। इसको हम ब्रेड से बनाएंगे और ब्रेड मैंगो और नट के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये बहुत ही बेहतरीन सा मीठे की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैंगो ले लेंगे। मैंगो यहाँ पे मैं 3 यूज़ करूँगी। मैंगो को वॉश करने के बाद हम इसको छील लेंगे। मैंगो यहाँ पे हम मीठे यूज़ करेंगे तो छिलका ज़्यादा मोटा इसका नहीं उतारेंगे। इस तरह हम तीनों मैंगो को छील लेंगे। इनमें से 1.5 के हम छोटे क्यूब्स में काट लेंगे और 1.5 मैंगो का हम पल्प बना लेंगे। ब्रेड और मैंगो का ये मीठा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसका पल्प बना लेंगे और बाकी का मैंगो हम इस तरह क्यूब्स में काट लेंगे। इसके बाद अब हम एक पैन में दूध ले लेंगे। दूध यहाँ पे मैं 2 किलो यूज़ करूँगी और दूध यहाँ पे मैं फ्रेश यूज़ करूँगी। फुल क्रीम मैंने दूध लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहेंगे। दूध आप यहाँ पे डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम 3 छोटी इलायची शामिल कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। जितनी देर दूध ठीक होता है तो हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। मैं यहाँ पे 3 स्लाइस यूज़ करूँगी और इसको हम हाथों से इसको छोटे छोटे पीसेस में करके ब्रेड क्रम्ब की तरह बना लेंगे। आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा गर्म करके तब भी इसको ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो वो भी जब पकाएंगे दूध में तो अच्छी तरह से ये भी मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड का चूरा बना लिया है और इसको अब हम दूध में डाल देंगे। जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो थोड़ा थिक हो चुका है। अब इसको दूध में डालेंगे और दूध में डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का मीठा बनता है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इस तरीके से जब हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम पकाकर थोड़ा सा थिक करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे 1/2 कप। आप इसमें शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और शुगर को भी अब हम मिक्स कर देंगे। हमने इसके किनारे नहीं उतारे थे इसलिए अगर छोटे छोटे पीस हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसके किनारे नज़र ना आए। और किनारे हमने इसलिए डाले थे कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मीठा आप जितना चाहे बना लें, ये जल्दी से खाया जाता है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। आम के साथ इसमें हम नट्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बादाम ले लेंगे, पिस्ता ले लेंगे और काजू ले लेंगे। इनको हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे पुडिंग बनकर रेडी है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब इस पुडिंग को हम चूल्हे से उतारने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगी और जब ये ठंडी हो जाए तब इसमें हम मैंगो का पल्प शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब इसमें हम मैंगो डाल देंगे। मैंगो का पल्प डालने के बाद ब्रेड पुडिंग के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पुडिंग को मिक्स करने के बाद इसको हम डिश में डाल देंगे और डिश में डालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और जब पुडिंग ठंडी हो जाए तो इसके ऊपर मैंगो और नट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हम डिश में डालेंगे। और अब इसके ऊपर हम सबसे पहले बिस्किट डाल देंगे। मैंने बिस्किट को चॉप कर लिया था, वो इसमें हम डाल देंगे। किनारों पे हम बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमने जो मैंगो की क्यूब्स बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। मैंगो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंगो पुडिंग के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसके सेंटर में नट्स लगा लेंगे। नट्स हमने थोड़े मोटे मोटे रखे हैं ताकि एक अच्छा सा इसका फ्लेवर आए। और इस तरीके से सारी साइडों पे नट्स लगाएंगे। अब सेंटर में हम थोड़े से नट्स और मैंगो रख लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सी डिश बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।